Hello students, my name is Atisha Chhache. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 6 प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टू स्टेज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये डायग्राम है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सोपानी प्रशीतन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज कब किया जाता है? जहाँ पे निम्न तापमान उत्पन्न करने के लिए बहुपदीय संपीड़न निकाय का प्रयोग प्राप्त किया जा सकने वाला न्यूनतम तापमान निकाय में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रशीतक के हिमांक तापमान तक सीमित हो। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सोपानी प्रशीतन प्रणाली या फिर कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। इस कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो या दो से अधिक वाष्प संपीड़न एककों को संयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फर्स्ट ये वाष्पन और ये एक सेकंड, ठीक है। इसको कहते हैं लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। ये जो है पूरा, ये है लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम और ये है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग वाष्प प्रशीतन निकायों की संयुक्त प्रणाली है, ठीक है। लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम पे 2 3 4 1 2 ये साइकिल चल रही है और हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में 6 7 8 5 6 ये वाली साइकिल चल रही है, ठीक है। इसको कहते हैं लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, ये है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, ठीक है। इन दोनों निकायों के मुख्य अवयव वही हैं जो सामान्य वाष्प संपीड़न प्रणाली के भाग होते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक डिफरेंस क्या है इसमें, इस चीज का, ठीक है। यहाँ पे जो द्विपदीय सोपानी प्रशीतन निकाय में एक अवयव सोपानी संघनित्र का यूज किया गया है। ये दोनों संपीड़न निकायों के लिए अलग अलग काम करता है, ठीक है। लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के लिए यह है संघनित्र यानी कि कंडेंसर का काम करता है, ठीक है। और जबकि हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के लिए ये वाष्पित्र यानी कि इवापोरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर के लिए ये क्या हो गया, संघनित्र यानी कंडेंसर, और हाई टेम्परेचर के लिए ये हो गया इवापोरेटर, ठीक है। तो एक ही हम सिस्टम को दो सिस्टम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 3 to 4 जब जाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी का ड्रॉप होता है और जो एनर्जी का ड्रॉप होता है वो 5 to 6 प्रोसेस में वो उसको ले लेता है। ये ऊष्मा का त्याग करता है 3 to 4 में और ये ऊष्मा अवशोषित करता है फ्रॉम 5 to 6 में, ठीक है। तो इन दोनों की जो ऊष्मा होती है वो बराबर होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इस संपूर्ण कैस्केड सिस्टम में जो उपयोगी प्रशीतन प्रभाव है वो केवल कहाँ मिलता है, लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के वाष्पित्र में ही हमें जो प्रशीतन प्रभाव है वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के वाष्पित्र या फिर इवेपोरेटर में, ठीक है। क्या होता है, सोपानी प्रशीतन प्रणाली को लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रशीतन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें दो अलग अलग प्रशीतकों के उपयोग की अनुमति होती है, यानी कि इस प्रणाली के लिए हम एक अलग प्रशीतक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रशीतक के लिए हम एक अलग प्रशीतक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे निम्न तापमान वाले कैस्केड सिस्टम, इसमें हम गैसेस लाइक R13 या फिर R13BI इथिलीन इथेन का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि उच्च तापमान वाले कैस्केड सिस्टम के लिए गैसेस लाइक R22 या फिर R12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
ये जो निम्न वाष्पन तापमान वाले प्रशीतक उच्चतर दाबों पर कार्य करते हैं। ये जो निम्न वाष्पन तापमान पे जो हमने प्रशीतक यूज किए हैं वो उनका जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर रहता है, जिससे क्या होता है इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका संपीड़क में अपेक्षाकृत कम आयतनिक विस्थापन होता है। विस्थापन कम होता है यानी वॉल्यूम कम चाहिए, तो उसके लिए संपीड़क का आकार भी छोटा होता है। ठीक है, आकार छोटा है तो इसको चलाने के लिए जो आवश्यक शक्ति की मात्रा है वो भी कम होती है। ठीक है, फिर सोपानी प्रशीतन प्रणाली में निम्न ताप तथा उच्च ताप प्रशीतन प्रणालियों में अलग अलग प्रशीतक उपयोग किए जाते हैं। इससे फायदा क्या है, यहाँ से अगर क्या बोलते हैं लीकिंग होगी प्रशीतक की, तो उसका इफेक्ट इस सिस्टम पर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो स्नेहन तेल है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसका अगर लीकिंग होती है तो फिर उससे दूसरे निकाय पे इसका इफेक्ट नहीं आता है। इसका दोष ये है कि दोष यानी इसकी लिमिटेशन ये है कि सोपानी द्रवनेत्र वाष्पित्र में तापों का अति व्यापन होता है यानी ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसके लिए अतिरिक्त शक्ति का व्यय होता है। ठीक है, इसको मैंने पीएच और टीएस डायग्राम में दिखाया है। यह है इसका पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम को हम समझ सकते हैं, अभी देखें ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, यह लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। ठीक है, देखो प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 to 2 में, प्रोसेस 1 to 2 में इवापोरेटर से गैस जो प्रशीतक है वो पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रशीतक पास हुआ। ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे पास हुआ, ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी एंथैल्पी बढ़ गई। ठीक है, एंथैल्पी बढ़ी और एंथैल्पी बढ़ने से क्या हुआ, कांस्टेंट तापमान पे एंट्रोपी भी बढ़ी। ये है टीएस डायग्राम। ठीक है, तो जब इवापोरेटर से गैस निकलती है तो क्या होगा, इसमें एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंथैल्पी और एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रोसेस 2 to 3, 2 to 3 में ये कहाँ गया, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, गैस कंप्रेस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 to 3 में क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा। यहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या था, P2, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P3, तो बढ़ गया ये। ठीक है, प्रेशर बढ़ा और उसी के साथ क्या बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 3 पे प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और अभी ये सुपर हीटेड स्टेट में है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये आएगा 3 to 4 में। 3 to 4 में ये किसका काम कर रहा है, कंडेंसर का काम कर रहा है। यहाँ पे कंडेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को ड्रॉप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस 3 to 4 में टेम्परेचर ड्रॉप होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी कम हो गई और टीएस डायग्राम में 3 to 4 टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ से कम हुआ और यहाँ पे 3 to 4 टेम्परेचर कम हो गया। फिर क्या होता है, 4 to 1 क्या हो रहा है, ये एक्सपांशन वॉल्व। ठीक है, एक्सपांशन वॉल्व में जाके ये एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है 4 to 1, यानी कि इसका प्रेशर कम हो गया, एक्सपांड हो रहा है, जगह मिल गई तो उससे प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो एट कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, और टीएस डायग्राम में भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई साइकिल एक लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम की। उसी तरह जो सेकंड साइकिल है वो है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम की। ठीक है, ये जो साइकिल है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम की। ठीक है, सेम उसी तरह से। ठीक है, जो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है उसमें
जो प्रशीतक है उसका अमाउंट है m1 और हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में जो प्रशीतक है वो है m2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू स्टेज कैस्केड सिस्टम। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो ऊष्मा त्यागी गई है प्रोसेस 3 to 4 में और जो ऊष्मा ग्रहण की गई है 5 to 6 में वो इक्वल होती है। ठीक है, तो उच्च तापमान सोपानी निकाय में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा इज इक्वल टू निम्न तापमान सोपानी निकाय में त्यागी गई ऊष्मा की मात्रा बराबर है। ठीक है, तो उच्च तापमान सोपानी निकाय में जो प्रशीतक घूम रहा है वो है, उसका अमाउंट कितना है m2 और निम्न तापमान में कितना है m1। ठीक है, तो m2 H6 minus H5। ठीक है, m2 H6 minus H5 is equals to m1 H3 minus H4। ठीक है, H6 minus H5 is equals to m3 H3 minus H4। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें m2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे HF4 इज इक्वल्स टू है H1 के। H4 को हमने HF4 क्यों लिया क्योंकि ये भी फ्लूइड यानी लिक्विड स्टेट पे है। ठीक है, तो स्टीम टेबल से आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। H3 की वैल्यू, H4 की वैल्यू, H6 की वैल्यू, H5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है वो देख के आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे m2 की वैल्यू आ गई कितना kg पर मिनट m2 हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है COP। ठीक है, हम जानते हैं काम किस पर होता है, कंप्रेसर पे। वर्क कहाँ होता है, कंप्रेसर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसर में कहाँ काम हो रहा है, प्रोसेस 2 to 3 में और यहाँ पे प्रोसेस 6 to 7 में। यानी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है कंप्रेसर में वो है m1 मल्टीप्लाइड बाय H2 minus H3 plus m2 मल्टीप्लाइड बाय H6 minus H7। ठीक है, तो जो कार्य की मात्रा होगी W इक्वल्स टू m1 H3 minus H2 प्लस m2 H7 minus H6। ठीक है, हम मानते हैं कि जो प्रशीतन प्रभाव हो रहा है इवापोरेटर में, जो मैंने आपको दिखाया था लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में, वो कितना है 210 क्यूब kg पर मिनट। ठीक है, तो निष्पादन गुणांक का क्या फॉर्मूला है COP का, प्रशीतन प्रभाव डिवाइड बाय किया गया कार्य। प्रशीतन प्रभाव कितना है 210 क्यूब और किया गया कार्य कितना है m1 H2 minus H2 plus m2 H7 minus H6। इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसका प्रशीतन प्रभाव यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाय किया गया कार्य किया, तो इससे क्या आ गया, इसका निष्पादन गुणांक या फिर COP ऑफ टू स्टेज कैस्केड सिस्टम। ठीक है, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।